हेलो एवरीवन, सिविल स्टाफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। 708 वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट्स के लिए और 380 वैकेंसीज हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल 1000+ वैकेंसीज हमारे पास आ चुकी हैं और इसके फॉर्म भरना भी फिल हो चुके हैं। तो आई होप आप सभी ने फॉर्म्स वगैरह फिल कर लिए होंगे। तो आज का जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आने वाले 3 महीने में हमको पूरी तैयारी करनी है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो पहले इसमें फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल की तैयारी भी आपको आज से ही शुरू करनी है भाई, ठीक है, क्योंकि इस बार का जो फिजिकल है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुश्किल है तो इसके लिए आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये जो एग्जाम होगा, एग्जाम कंडक्ट करवाएगा कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम का लेवल भी जो है वो पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो पूरा डिस्कस करेंगे इन एंड आउट, पूरा टाइम टेबल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मोटा मोटा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और पिछली वीडियोस में जो आपके कमेंट्स आए थे उसका भी हम थोड़ा सा करेंगे कि कैसे कैसे उसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 708 वैकेंसीज है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 380 वैकेंसीज है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी हमारे पास? 1088। तो 1000 से ज्यादा वैकेंसीज हम कह सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 708 और फीमेल के लिए हमारे पास 380। तो वैकेंसीज का तो आई होप आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि इतनी वैकेंसीज है ना। उसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस पे जाने से पहले एज लिमिट की बात कर लेता हूँ आपसे। काफी बच्चे कह रहे हैं कि यार एज का क्या सीन है, एज का कैसे करेंगे, हमारी एज कब कब से कैलकुलेट होगी। तो भाई मैं आपको एक चीज बताऊं एक सिंपल सी आसान भाषा में। अगर आप 1 जनवरी 1998, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 1 जनवरी 1998 के बाद का आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1998 या फिर उससे ज्यादा 99, 2000, 2001 है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो फिर आप एलिजिबल हैं। ये चीज है, बस इस क्राइटेरिया को फॉलो करिए, बस बात खत्म। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1998 के बाद का है, 2 जनवरी का है, 3 जनवरी का है, तो आप एलिजिबल हैं। समझ गए बात को जी? ठीक है। आपने और कुछ नहीं देखना है इसमें, सिंपल सा तरीका है अपनी एज लिमिट को जानने का। ठीक है। अगर आपकी एज जो एज है वो अगर मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ इसके बाद की है, फिर भी अगर फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हो तो फिर वो कोई टेक्निकल ग्लिच है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है वैसे तो अगर मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 99 की है या फिर अगस्त 1988 की है और आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो टेक्निकल इशू हो सकता है, एलिजिबिलिटी इशू इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, यू आर एलिजिबल। क्लियर? अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम इस बार मई में या जून में ही ने 26 साल के हुए हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल हो। अगर आप मई मंथ को अगर आप 26 साल के हुए हो इस साल, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रही होगी वो मई 1998 रही होगी, तो आप एलिजिबल हैं इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो एज लिमिट के रिगार्डिंग आई डोंट थिंक कि किसी को कोई इश्यू रहेगा भी। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट है इस बार। ठीक है। पहले आपका क्या होने वाला है? फिजिकल टेस्ट होने वाला है, वही 5.5 मिनट में 1500 मीटर। उसके बाद 100 मीटर की रेस रहेगी 14 सेकेंड में। उसके बाद हाई जंप है और लॉन्ग जंप है। जो पर्सन इसको क्वालिफाई करेगा फिजिकल टेस्ट को, उसके बाद उसका होगा यहाँ पे रिटन टेस्ट। ठीक है, उसका क्या होगा यहाँ पे? रिटन टेस्ट होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि फिजिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग है, उसके नंबर कोई नहीं जुड़ेंगे। अपना जो मेरिट बनेगी ना उसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स किसके रहेंगे? 90 नंबर रहेंगे रिटन टेस्ट के। जो पहले 80 नंबर का होता था वो 90 नंबर का है। ठीक है। तो 90 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। 6 नंबर आपके जुड़ जाएंगे आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, जितनी आपकी हाइट उतने नंबर होंगे। और ये बिल्कुल इसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो 6 मार्क्स हैं, जो एडिशनल 6 मार्क्स हाइट के, उसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, 7 इंच है, तो फिर आपको उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज्यादा है तो 6 नंबर मिलेंगे। तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं बिल्कुल भी। 4 नंबर मिलेंगे आपको एनसीसी के। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, सी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर। तो इसको भी अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये सर्टिफिकेट आपका 6 महीने में बन जाएगा या 2 महीने में बन जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो +1 से शुरू होता है अप टू ग्रेजुएशन। तो ये 10 नंबर तो आप छोड़ दो। अगर आप एलिजिबल है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर एक्स्ट्रा रहेंगे। बट अगर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइट भी थोड़ी कम है और कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो कोरली आपका ये 90 मार्क्स जो ये मेरिट बनाएगा आपकी।
यानी कि रिटन टेस्ट के ऊपर ही आपकी मेरिट बनेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं रिटन टेस्ट के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से हमारा शेड्यूल रहेगा हमारे ऑनलाइन बैच का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज है मैं कोशिश करूंगा उसको सोल्व कर दूं, ठीक है। तो रिटन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि ऑन रिसीट ऑफ लिस्ट ऑफ फिजिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो फिजिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे, द कमीशन विल इशू द ई एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। कौन करवाएगा एग्जाम कंडक्ट? कमीशन, ठीक है। उसके बाद विच शैल बी कंडक्टेड इन द ऑफलाइन मोड, जो ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है, ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। द सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड एंड विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन द कमीशन शॉर्टली आफ्टर द इशूइंग द एडवर्टाइजमेंट। कि जो सिलेबस है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। ये कमीशन का नॉर्मल सा ही रहता है कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आती है पहले एडवर्टीजमेंट आएगी उसके बाद सिलेबस आएगा, लेकिन सिलेबस जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, वो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन क्या लिखा हुआ? द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन लेवल, बाकी वो सारा सेम ही है। बाकी रिटन एग्जाम जो होगा 2 घंटे का होने वाला है, 90 मार्क्स का होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिलेबस अभी इशू होगा, कुछ ही समय के बाद आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न बोल दिया है कि 90 सवाल होंगे, 90 मिनट 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 90 नंबर होंगे। तो ये हमारे पास क्लैरिटी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश। जो हिंदी लैंग्वेज होगी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो अलग अलग रहेंगे, बाकी सब बाइलिंगुअल हमारे होने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, मेंशन किया हुआ है ना सारा, नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी? 0.25, ये भी मेंशन किया हुआ था, ठीक है। मेंशन ये भी किया हुआ था नोटिफिकेशन में, वो थोड़ा नीचे जाके था, मैं ऐसे लिख देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 4 सवाल गलत करते हो, ठीक है, 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 10 सवाल अटेम्प्ट करे हैं, 6 आपके राइट अटेम्प्ट हैं और 4 आपके रॉन्ग अटेम्प्ट हैं, तो ये 6 नंबर हो गए। लेकिन ये जो 4 गलत करे उसमें से भी इसका 0.25, 4 का 0.25 कितना होता है? 1, तो 1 नंबर और कट जाएगा और आपके 5 नंबर आएंगे। ये इस तरीके से इसमें नेगेटिव मार्किंग होएगी। क्लियर? तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। सिलेबस अभी अनाउंस होगा, लेकिन पैटर्न वही है, 90 सवाल आएंगे, 90 मिनट का 2 घंटे का समय होगा, 90 नंबर का सब पेपर होगा हमारा, ठीक है। एक ही पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होएगी 0.25। तो यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर है। अब अगर हम बात करें हमारा जो बैच होने वाला है, ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीजें आपको शुरू करवा रहे हैं। क्योंकि देखो सिलेबस जो है, कांस्टेबल का पेपर है तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस आपको कोई टेक्निकल आएगा। जैसे जीओए अकाउंट्स का सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट था, तो वैसा तो नहीं है। जो नॉर्मल सिलेबस होता है वही सिलेबस रहेगा। अगर मैं PYQs को भी डिकोड करूं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी क्या था, ये चीजें थी, ठीक है। प्रीवियस ईयर का अगर मैं पैटर्न आपके साथ डिस्कस करूं तो 8 सवाल होते थे मैथमेटिक्स के, 8 होते थे साइंस के, 16 हो गए टोटल, 16 MCQs हो गए, ठीक है। उसके बाद 16 MCQ होते थे इंग्लिश के, 16 होते थे हमारे पास हिंदी के। उसके बाद इन दोनों के मिला के होते थे टोटल 16, ठीक है, इन दोनों के मिला के होते थे 16। और एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, रीजनिंग लिखना मैं भूल गया था, रीजनिंग के भी होते थे 16 MCQs। तो टोटल 80 क्वेश्चंस हुआ करते थे, 16, 32, 48, 64 और 16, 80, टोटल 80 क्वेश्चंस थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि 80 MCQs नहीं है, इसको चेंज किया गया है। MCQ कितने हो चुके हैं हमारे? 90। तो 90 MCQ अगर होंगे और पेपर अगर कंडक्ट करवा रहा है कमीशन, तो 2 चीजें चेंज हो सकती हैं। सिलेबस में भी क्या चेंज आ सकता है? एक तो HPGK की अलग से वेटेज हो सकती है, कि जनरल स्टडीज की हमारी अलग से वेटेज होगी और HPGK की अलग से वेटेज आपको देखने को मिल सकती है। बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है कि थोड़े आगे पीछे हो जाए। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से बन जाए कि 15 × 6 कर दे, वो 90 नंबर है ना, तो 6 सब्जेक्ट बना दे आपके 15-15 सवाल के, कि हाँ भाई साइंस और मैथ के 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 15, हिंदी के 15, जनरल स्टडीज के 15, HPGK के 15 और रीजनिंग के 15। ऐसे हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज और भी हो सकता है कि सभी मान लीजिए 16 ही रहे और HPGK को अलग करके उसके 10 MCQ दे दे, इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी है। तो बेटा देखो सिलेबस चेंज तो होगा नहीं, पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो हमें करना क्या है, वैसे भी तो सारा ही पढ़ना है ना हमको, ठीक है ना। और ये सारी तैयारी जो है ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में या एक महीने में होने वाली हो, इसको लगेगा समय। क्योंकि अगर
पता है हमें कि मेरिट जो है वो हमारे सिलेबस इसी के ऊपर ही बनेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि सारे बच्चे इसकी तैयारी भी करेंगे। देखो फिजिकल की तैयारी तो करनी ही करनी है, सुबह शाम आपने रनिंग करनी है, अपनी ब्रॉड जंप और लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है, स्प्रिंट की प्रैक्टिस आपने करनी ही करनी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि एट द एंड जो आपका सिलेक्शन होगा, जो मेरिट बनेगा वो इसी के ऊपर ही बनने वाला है, ठीक है ना। तो और ये हर एक बच्चा भी जानता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आज आज बोल रहा हूँ तो आज ही पता चला सभी को, ये लगभग सभी को ही पता है और सभी ने तैयारी करना ऑलमोस्ट शुरू भी कर दी है। तो आपने पीछे नहीं हटना है, ठीक है, तैयारी आपने भी शुरू करनी है। जो बैच की मैं बात कर रहा था, 10 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं हम बैच को। टाइम टेबल आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हम आपको करवाएंगे। मंडे टू सैटरडे आपकी 2 क्लासेस डेली हुआ करेंगी। पहली क्लास हुआ करेगी 11:30 बजे, दूसरी क्लास हुआ करेगी 12:45 पे। टोटल डेली जो क्लासेस का हमने टाइम रखा है वो रखा है 2.5 घंटे का, 2.5 आवर्स का, 2.5 घंटे का हमने टाइम रखा है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ज्यादा समय अभी आपने देना है अपने फिजिकल को, ठीक है, फिजिकल पे ज्यादा टाइम दीजिए और डेली 2.5 घंटे आप क्लास में आइए और 2 घंटे आपने करनी है इसमें रिवीजन। 2 आवर्स हम आपको देंगे रिवीजन करने के लिए भी। तो 4.5 घंटे डेली आपका रहेगा रिटर्न के लिए, और उसके बाद जो भी आपका 2-2.5 घंटे आपने लगाने हैं वो फिजिकल पे लगाइए, क्योंकि फिजिकली जब आप रनिंग करोगे तो वैसे एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो टाइमिंग जो है वो हमने 11:30 से 2:30 बजे तक 11:30 से 2 बजे तक रखी है, क्योंकि सुबह भी आपने रनिंग करनी है, शाम को भी करनी है। तो आपके पास एक मिडल वाला टाइम होना चाहिए तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये बैच जो है वो लाइव बैच होने वाला है, ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होंगी। तो 11:30 बजे भी लाइव क्लास होगी और हमारी 12:45 पे भी लाइव क्लास होगी। तो सिलेबस अपना टाइम टेबल मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप कभी भी बोर नहीं होंगे, 3-4 सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे, ताकि आपको तैयारी जो है आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिले, अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, तो आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये जो आपका फिजिकल स्ट्रेस रहेगी, जो आपको सुबह शाम की रनिंग जो आप करोगे, तो उसको ये काफी हद तक आपको ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। तो किस तरीके से क्लासेस होंगी भाई, देखो सुबह 11:30 बजे पहली क्लास, तो 10 अक्टूबर को इंडक्शन क्लास होगी। मैं आपको सारा इन एंड आउट बताऊंगा कि क्लास को कैसे आपने ज्वाइन करना है, कैसा हमारा सिलेबस रहेगा, कैसे हमने पूरी तैयारी करनी है। तो वो एक क्लास इंडक्शन क्लास जो है वो 1 बजे होगी, पहली क्लास जो है वो 1 बजे होएगी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड क्लास होगी 11 तारीख से, वो आपकी क्लास रहेगी 11:30 बजे। संडे को आपका हमेशा ऑफ रहेगा, दिवाली का ऑफ रहेगा एक, और संडे का ऑफ रहेगा। बाकी मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो हमने शुरू कैसे करना है, एक तो हिंदी और मैथ, ठीक है। एक जो हमारा स्लॉट रहेगा वो स्टार्टिंग में मैथ और साइंस का रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि 8 सवाल आपके मैथ के होते थे पिछली बार और 8 ही होते थे साइंस के, लेकिन अब की बार ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक स्लॉट रखा है मैथ और साइंस के लिए, एक स्लॉट रखा है हमने हिंदी और रीजनिंग के लिए, क्योंकि हिंदी के भी 16 क्वेश्चन आते थे और रीजनिंग के भी 16 क्वेश्चन आते थे। तो 3 दिन हिंदी, 3 दिन रीजनिंग, 3 दिन मैथ, 3 दिन साइंस। तो ये चलता रहेगा ये, ठीक है। कब तक चलता रहेगा, तो ये जहां तक देखो 25 अक्टूबर है, मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया है, डोंट वरी, ठीक है। फिर 26 अक्टूबर से लेके अगर आप देखोगे तो यहाँ जहां अभी तक रीजनिंग चल रहा है, ये देखो, ठीक है, 13 नवंबर तक, यानी कि 1 महीना हो चुका है और आपके 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, हिंदी, रीजनिंग, साइंस एंड मैथ, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा कि जब हम 20 नवंबर तक आएंगे, 20 नवंबर तक जब हम आएंगे तो हमारा हिंदी और रीजनिंग खत्म हो जाएगा। यानी कि अगले 40 दिनों में हमने इंग्लिश और रीजनिंग को हिंदी और रीजनिंग को पूरा खत्म करना है अच्छे तरीके से, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं। इधर आपका मैथ साइंस चल रहा है, ठीक है, और 20 नवंबर तक आपके 3 सब्जेक्ट खत्म होंगे। 20 नवंबर तक हम आपके 3 सब्जेक्ट खत्म करेंगे, कौन कौन से, एक तो हिंदी, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, और एक आपका साइंस। अगर मैं पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलूं तो 40 मार्क्स का आपका कवर हो चुका है, यानी कि 50% आपका कवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये रीजनिंग और हिंदी खत्म हो जाएगा तो फिर तीसरा जो सब्जेक्ट हम चलाएंगे वो चलाएंगे इंग्लिश, और इंग्लिश की क्लास रहेगी डेली, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादातर स्टूडेंट्स की वीक होती है। जो हिंदी मीडियम के भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश पढ़ने में, तो इंग्लिश की रेगुलर क्लास रखिए ताकि रेगुलर प्रैक्टिस हो आपकी, और आपका जो बेसिक है ना वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी आपको। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये तो सिर्फ 3 और 3 6 9 क्लासेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अगला पेज और आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब साइंस खत्म होगा तो साइंस की जगह पे हम HPG के रखेंगे, और होपफुली तब तक हमारा सिलेबस भी आ गया होगा, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर सिलेबस भी दे देंगे, और सिलेबस में अगर मान लीजिए HPGK की वेटेज ज्यादा होती है तो क्लासेस भी हम ज्यादा कर देंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इंग्लिश चलेगा 11:30 बजे, और 12:45 पे मैथ 3 दिन, और 3 दिन HPGK रिप्लेस करेगी साइंस को, ठीक है। फिर इधर देखो आप, सिर्फ इंग्लिश चल रही है,
एक स्लॉट में सिर्फ इंग्लिश, 9 क्लासेस पहले थी और यहाँ पे और भी हैं, 12-13 क्लासेस और आ चुकी हैं। इधर क्या है, अब HPGK और मैथ चलना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आते आते 7 दिसंबर तक आपका मैथ भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैथ हमारा क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। अब मैथ को रिप्लेस करेगी हिस्ट्री। यहाँ पे मैथ को कौन रिप्लेस करेगा, जो इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है ना। HPGK तो अलग चलेगी चलेगी, ये इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ इधर इंग्लिश चलता जाएगा, क्लियर। ऐसे ही जब नेक्स्ट हम जाएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश हमारा खत्म हो जाएगा, तो अब इंग्लिश को रिप्लेस करेगी ज्योग्राफी, ठीक है। तो 3 दिन ज्योग्राफी, 3 दिन HPGK, फिर 3 दिन पॉलिटी, 3 दिन हिस्ट्री, फिर 3 दिन ज्योग्राफी, 3 दिन हिस्ट्री, क्योंकि HPGK यहाँ पे खत्म हो चुका होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे खत्म होता जाएगा छोड़ते जाएंगे उसको, है ना। अब हिस्ट्री लगातार चल रही है एक तरफ, और एक तरफ आपकी पॉलिटी और ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है। एंड एट लास्ट आपकी पॉलिटी एक तरफ चलेगी, एक तरफ हिस्ट्री, और लास्ट में 3 क्लासेस और हो जाएंगी आपकी ज्योग्राफी की। और यहाँ पे आपका पूरा जो सिलेबस है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो टोटल अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस की बात करूं तो मैं क्लासेस एक बार काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक पेज पे 15 इंटू 2 30 क्लासेस है। तो 30 क्लासेस, 60 क्लासेस, 90 क्लासेस, 120 क्लासेस, 150 क्लासेस, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 ये हो गया, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि टोटल 168 के अराउंड क्लासेस हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये मान के चलो कि लगभग 250 घंटे का, 250 आवर्स का हमारा ये पूरा कोर्स होने वाला है। कोर्स आपको बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ज़्यादातर सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। तो अलग अलग अगर सब्जेक्ट्स होंगे, जब वैरायटी ज़्यादा होती है तो वो हेक्टिक कभी नहीं होता है। लास्ट में जाके थोड़ा सा हम प्रेशर करेंगे, क्लासेस हो सकता है 2 की 3 भी हो जाएं, क्योंकि हमें रिवीजन सीरीज भी साथ में चलानी है। जैसे पुराना, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते रहेंगे हमारी रिवीजन भी शुरू होगी, तो रिवीजन सीरीज भी हम साथ साथ ही चलाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो तब तक आपको वैसी आदत हो जाएगी, क्योंकि एक बार अगर कुछ आता हो तो उसका रिवीजन करना बड़ा ईजी लगता है, ठीक है ना। तो एक बार जब आपका अपना फिजिकल हो जाएगा, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर देते हो, तो फिर हम जो है इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि फिर हमारा सिर्फ एक ही तरफ ध्यान होगा ना, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ हमारा रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। बाकी एट द एंड में आपको बता दूं कि भाई लिमिटेड सीट्स होने वाली हैं, क्योंकि लाइव बैच है, बड़ी जल्दी इसमें सीट्स जो है वो हम बंद कर देंगे। फिर नया बैच 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद ही शुरू हो पाएगा। तो आज ही आप रजिस्टर कर लो इसमें, ठीक है। बैच की फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस है। ये जो फीस रखी है हमने 1799, इस फीस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब ये जो लाइव क्लासेस, अब एक और डाउट होगा कि मान लो अगर मेरे पास समय नहीं है इस टाइम पे टाइम नहीं है देखने का, तो भाई ये जो क्लासेस है ना, यही सेम क्लासेस जो लाइव हो रही हैं, ये रिकॉर्ड भी होंगी साथ साथ, और रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी। यही सेम क्लास रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। कल को अगर मान लो आप कोई क्लास मिस कर देते हो, तो वही क्लास आपको रिकॉर्डिंग्स में भी मिल जाएंगी। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है। उसके बाद फीस जो है ये 1 टाइम होने वाली है, एक बार आपने पे करना है। इसमें सारे के सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, लाइव भी मिल जाएंगे। लाइव भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें नोट्स पूरे मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ये हिंदी मीडियम भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, यानी कि बाइलिंगुअल रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो बच्चा होगा वो आपका हिंदी मीडियम वाला भी होगा ना। 50-50 लगा के चलो कि इंग्लिश मीडियम भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। तो नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो अभी अगर आपको समझ आ रही है मेरी बात, तो उसमें भी क्लास में भी आ जाएगी, इसी भाषा में हम बात करेंगे। मतलब पूरी इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे, पूरी हिंदी भी नहीं बोलेंगे। जो नॉर्मल हम भाषा यूज़ करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन में, वही यूज़ की जाएगी टीचर के द्वारा। जैसे हम इंग्लिश भी बोल देते हैं ना, मिक्सचर सी लैंग्वेज, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर लास्ट में हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। 1 टाइम पेमेंट होगी, 1 टाइम फीस होगी, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है जी। तो आप आज ही बैच ज्वाइन करिए। लिमिटेड सीट, कुछ ही सीट्स अभी पेंडिंग है हमारे पास, आप इनको एक बार ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम 10 तारीख से बैच को शुरू करेंगे। एक काम आपने और करना है कि जो लाइव क्लासेस हमारी होंगी ये जूम ऐप के थ्रू होंगी। तो जो हमारा पहला ओरिएंटेशन लेक्चर भी होगा उसमें भी हम यही बताएंगे आपको। तो जल्दी से बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। प्लस जो जब भी आप बैच को ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर एक टेलीग्राम का ग्रुप होगा,
जो सिर्फ आपके पेड बच्चों के लिए ही है। तो आपने उस ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम उसी पे दिया करेंगे। आपके डाउट्स भी रहेंगे, डाउट्स भी सारे वहीं पे रिजॉल्व होंगे। सभी टीचर्स भी आपके साथ ग्रुप में एडेड रहेंगे, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको विद इन टाइम रिजॉल्व किया जा सके। क्लियर? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने 10+2 करी है और वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच उनके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।